स्वस्थ रहने की सलाह कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। स्वस्थ रहने की सलाह कार्यक्रम में हम अभी तक डॉक्टर पवन मेहता, डॉक्टर संजीव मेहता, डॉक्टर विजय शंकर मिश्र और डॉक्टर सुरेश पमनानी से रूबरू करवा चुके हैं। इस बार हम आपको दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति अग्रवाल से दांतों के रखरखाव और दंत रोगों से बचाव और उपचार के बारे में आवश्यक और उपयोगी सलाह आप तक पहुंचा रहे हैं। कहते हैं कि मुस्कुराता हुआ चेहरा किसी का भी दिल जीत लेता है, लेकिन खूबसूरत मुस्कुराहट के लिए जरूरी होता है स्वस्थ और सुंदर दांतों का होना और साफ मुख का होना। इसलिए उनकी सुरक्षा करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति अग्रवाल की सलाह आपके लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। मैं डॉक्टर स्वाति अग्रवाल, दंत रोग विशेषज्ञ। सबसे पहले दंत रोग कैसे होता है, उसको किस तरीके से आप रोक सकते हो और अगर हो चुका है तो उसका बचाव कैसे करते हैं, इस पूरे कार्यक्रम में आपको इन सभी बातों की जानकारी मिलेगी। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है, मैं बच्चों की बात करती हूँ, जब दांत आते हैं, दो तरह से दांत आते हैं। एक बच्चों के दांत होते हैं और वो गिर के जब नए दांत होते हैं तो वो एडल्ट टूथ कहलाते हैं। सबसे पहले बच्चों में पेरेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के दांत कुछ समय के बाद गिर जाते हैं, पर जरूरी नहीं है कि ठीक है गिर जाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो 12 से 13 साल तक चलेंगे और उसके बाद गिर के नए दांत उस समय तक सब कुछ आएंगे। सबसे पहले जो जरूरी बात है बच्चों में कि उनको रात को दूध पिला के नहीं सुलाना है। ये सारी वो बातें मैं आपको बता रही हूँ जिससे आप खराब होने से दांतों को रोक सकते हो। अगर बच्चा माँ का दूध नहीं पीता है और बॉटल का दूध पीता है तो उसमें आप शक्कर ना डालिए। अगर आपने शक्कर डाली और उसको दूध पिला के सुला दिया तो वो बहुत ही इमीडिएटली कैरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। कैरीज मतलब जो कीड़े आप आम भाषा में बोलते हो कि दांत में कीड़े पड़ गए, वो उसमें वैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर वो कन्वर्ट हो गया है, अगर वो दांत आपको लग रहा है कि कोई काला कलर का कोई धब्बा या कोई ब्लैक स्पॉट दिख रहा है आपको दांतों पे, तो उसको उसी समय डेंटिस्ट को दिखा के और उसका ट्रीटमेंट करवा लीजिए। ट्रीटमेंट में ये होगा कि अगर बहुत इनिशियल स्टेज पे है, मतलब कि बहुत ही शुरुआत में आपको एक बहुत ही छोटा सा काला धब्बा दिखा है, तो पहले उसको जितना भी वो सड़ चुका है उसको हटा के और वहां पे फिलिंग कर दी जाती है। फिलिंग दो तरह की होती है, कॉम्पोजिट फिलिंग होती है, जीआईसी फिलिंग होती है। वो आपको आपका डेंटिस्ट अच्छे से समझा देगा, पर उस चीज का उस समय तक कोई ना कोई उपाय है जो कि आप करवा सकते हो। अगर उसकी वजह से दांत सड़ने की वजह से उसमें पस हो जाता है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट आप सभी ने सुना होगा, आरसीटी जिसको आम भाषा में बोलते हैं, वो आप बच्चों में भी करवा सकते हो, ताकि जब वो गिरेगा तो वो उसी समय पे गिरेगा जब गिरना चाहिए। अगर दांत आपने पहले निकलवा दिया तो जो नया दांत बनता है उस पर असर पड़ेगा, वो समय पे बन नहीं पाएगा, उसको उतनी जगह नहीं मिलेगी। दूसरा, बहुत सारे बच्चों में अभी जो हम देख रहे हैं कि बहुत टेढ़े मेढ़े दांत आते हैं, जो पहले के गिर जाते हैं, फिर जब नए आते हैं तो अलग अलग समय पे आते हैं, और जब वो अलग अलग समय पे आते हैं तो वो टेढ़े मेढ़े आते हैं। उसका सबसे पहला रीजन जो हम बच सकता है, एक बच्चा टेढ़े मेढ़े दांतों से जो बच सकता है वो तब बच सकता है जब समय पे उसके दांत गिरे। अगर समय पे दांत अच्छे से गिरते हैं, एक टाइम चार्ट होता है, जिस समय पे जो दांत गिरना चाहिए अगर उसी समय पे गिर जाता है तो वो उसी समय नया दांत आ जाता है और वो एक लाइन में सारे दांत आ जाते हैं। पर आजकल बच्चे कड़क चीजें खाते नहीं हैं, हम उनको चीज, चॉकलेट, च्युइंगम ये सब चीजों में लगा देते हैं, उस वजह से उनके दांत गिर नहीं पाते हैं। इतना फोर्स पड़ नहीं पाता है दांतों पे जितना फोर्स उसको गिरने में लगता है। कई बार ऐसा होता है साल 1.5 साल तक कोई दांत हिल रहा है पर गिर नहीं रहा है। पहले के जमाने में ये होता था कि हर फल फ्रूट, कोई भी एप्पल हो, जामफल हो, कोई भी हो, कोई चीज अगर होता है तो वो फुल ऑन बाइट करके और बच्चों को देते थे, हम कट करके नहीं देते थे। अब ये होता है कि बच्चा कैसे चबाएगा, बच्चा क्या करेगा, बच्चे को कट करके हम पहले से उसको सर्व कर देते कि अब फॉक से लेके और उसको खा लीजिए, विच इज वेरी रॉन्ग। अगर आपने वो करा तो वो फोर्स दांतों पे पड़ेगा ही नहीं और बच्चा ढंग से खाएगा ही नहीं, और वो मैस्टिकेटरी फोर्सेस लगना जरूरी होता है। अगर आप बच्चे को डायरेक्टली सारी चीजें दोगे जैसे देनी चाहिए तो उससे उसके दांत समय पे गिरेंगे। पर अगर ऐसा नहीं हुआ है, अगर अभी आप लेट हो चुके हैं, बच्चे के दांत ऑलरेडी टेढ़े मेढ़े हैं, जैसे कि मैं आपको इस कास्ट में बताऊंगी, ये किसी का ऑर्थो ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा है उसका कास्ट है। ये ऊपर के दांत अगर आप देखेंगे तो ये दांत पूरे टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं।
अब इधर के दांत टाइम पे गिरे थे तो एक लाइन में आ गए हैं, पर जैसे ही इधर के दांत आप देखोगे इस दांत को जगह नहीं मिली तो ये पीछे की साइड से आ रहा है। यही आप नीचे के दांत अगर इस बच्चे के देखेंगे तो ये सब टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं, क्योंकि उसको जगह नहीं मिली। पहले के दांत पीछे के दांत पहले आ गए हैं, वो अपनी जगह ले लिए, इसलिए आगे के दांतों को जगह नहीं मिली। और आगे के दांत गिरे नहीं, बाद में गिरे, इस वजह से वो बाद में पीछे से आ गए हैं। अब आप इसका अगर देखोगे तो ना तो दांत ढंग से चबा पाता है बच्चा, ना ढंग से दिख पाता है, क्योंकि ये दोनों दांत आगे रहते हो ये सब। अब इसका ट्रीटमेंट 3 तरीके से होता है। सबसे पहले तार लगा के होता है। तार 2 तरह के होते हैं। मेटल वायर होता है जिसमें बच्चों के दांत पे मेटल इस तरीके से दिखेंगे। दूसरा होता है सिरामिक। सिरामिक ब्रैकेट्स व्हाइट कलर के होते हैं, तो व्हाइट कलर के बहुत दूर से अगर आप बच्चे को देखते हो या स्माइल करता है कोई भी इंसान तो दिखता नहीं है कि कुछ लगवा रखा है। आज की जनरेशन जब बच्चे फोटोज, वीडियोस, रील्स और इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हो गए हैं, उस दौर में पहले के जमाने से अभी तक चला आ रहा है कि सिरामिक ब्रैकेट्स लगाते हैं ताकि एकदम से विजिबल ना हो कि कुछ लगा रखा है। अब बहुत ही नई टेक्निक आ चुकी है, क्योंकि वही बात है कि लोग बहुत ज्यादा फोटोजेनिक हो गए हैं, लोग बहुत ज्यादा फोटोज वीडियोस में आ गए हैं। उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी आपकी कैसी दिख रही है किसी के सामने, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इसलिए इनविजिलाइन करके ट्रेस आती है जो काइंड ऑफ क्लियर प्लास्टिक मटेरियल जैसा दिखता है, उसी तरह की ट्रेस बन के आती है। वो ट्रेस हर 15 डेज में आपको चेंज करनी पड़ती है। कंपनी से बन के आती है। इनविजिलाइन एक कंपनी है जिसने इनविजिलाइन स्टार्ट करे थे। अब इसी तरीके से बहुत सारी लोकल इंडियन कंपनीज भी है, बहुत सारी आउट ऑफ इंडिया की कंपनीज भी है जो ये सब ट्रेस बना के देती हैं। आप एक डेंटिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको क्लियरली बता देंगे। उसमें ये होता है कि वो ट्रेस जब आप लगाते हो, आप हर 15 डेज में आपको ट्रेस चेंज करनी पड़ती है और आपको बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है सामने वालों को कि आपने कुछ लगवा रखा है। बहुत माइल्ड करेक्शन होता है अगर कोई दांत नहीं निकालना है या बहुत छोटी छोटी स्पेसेस या थोड़ा सा क्राउडिंग होता है दांतों में, तो इनविजिलाइन मैं बोलूंगी कि आप बिल्कुल इनविजिलाइन पे जाइए। पर अगर बहुत ज्यादा टेढ़े मेढ़े दांत हैं और बहुत ज्यादा करेक्शन की जरूरत है, इट्स बेटर कि बहुत बेसिक है कि मेटल ब्रेसेस पे जाइए या सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस पे जाइए। दिखना तो 1 से 1.5 साल की बात है। 1 से 1.5 साल के बाद आप वैसे भी बहुत अच्छे दिखोगे जब आपके दांत सीधे हो जाएंगे। अभी तक तो मैंने आप सभी को बच्चों का बता दिया है कि बच्चों में किस तरीके से बचाव किया जा सकता है और किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अब जो आएगा वो बड़ों की बातें हैं। अगर बच्चा जैसे ही बड़ा होने लगता है, उसने इम्प्रॉपर ब्रशिंग करी है, उसने ब्रश अच्छे से नहीं करा है, ब्रश करने में कतराते हैं, या अभी हम बड़ों में भी ये दिक्कत आती है कि हमारे दांत पीले रहते हैं। जो दांतों का जो पीलासपन है वो कितना भी ब्रश करो, कितना भी पेस्ट चेंज कर लो, कुछ भी कर लो, वो जाता नहीं है। तो उसका एक्चुअल रीजन क्या है? सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि वो क्यों हो रहा है। उसका रीजन ये है कि हम जो भी चीजें खाते हैं, हमारा मुंह पूरे टाइम चलता रहता है। हम सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, तब तक हम कुछ ना कुछ खा रहे हैं, चाहे वो चाय हो, कॉफी हो, हल्दी वाला खाना हो। जिस भी चीजों में स्टेन्स होते हैं वो स्टेन्स हमारे दांतों पे चिपक जाते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं चाय से, जो इंडिया में बहुत फेमस है, मसाला टी। मसाला टी अगर आप पियेंगे उसके स्पॉट्स हमारे दांतों पे छूटेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो अगर आप चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, कुछ भी ऐसी चीज जिसमें स्टेन्स होती है वो खाते हैं, उसके बाद आप अच्छे से गार्गल करो, मुंह में पानी भर के, और अच्छे से पूरे मुंह का गार्गल करोगे तो वो स्टेन्स चिपकेंगे नहीं है, वो स्टेन्स अंदर चले जाएंगे। मतलब जो भी पदार्थ आपने लिया है वो पदार्थ आपका घुल के और अंदर चला जाएगा, तो आपके दांतों पे चिपकेगा नहीं। दूसरी चीज, अगर बहुत टाइम हो चुका है, आपकी एक एज निकल गई है, 30, 40, 50 के आसपास आप चले गए हैं, तो आपके दांत पे एक प्लाक करके एक लेयर होती है जो कि नेचुरल लेयर सब पे रहती है। पर अगर प्लाक कैलकुलस में कन्वर्ट हो चुका है, अगर आपको एक पीली परत दिख रही है दांत के अलावा, तो वो आप कितना भी ब्रश कर लीजिए नहीं जाएगी। उस टाइम आपको ब्लीडिंग गम्स होंगे, दांत में से खून आएंगे, आप ब्रश बहुत जोर से करोगे कि निकल जाए, पर उसकी वजह से खून आएंगे, पर वो परत नहीं निकलेगी, क्योंकि वो परत तब बनी है कैलकुलस की लेयर जब आपने इम्प्रॉपर ब्रशिंग करी है। लेयर बाय लेयर वो बैक्टीरियल लेयर है जो आप दांतों पे जम जाती है। तो उसके लिए डेंटल क्लीनिंग करवानी पड़ती है, जो डेंटल
क्लिनिक के अंदर ही होती है बाय अ डेंटिस्ट। उसका एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उससे आप अल्ट्रासोनिक स्केलिंग करा सकते हैं, हैंड स्केलिंग करवा सकते हैं। वो परत जैसे ही आपकी दांतों से हटेगी और उसके बाद अगर आपने प्रॉपर ब्रशिंग करा है तो वो परत आपकी वापस से नहीं जमेगी। ब्रशिंग की बात अगर मैं करूं, अगर आप क्योर करना चाहते हैं, किसी चीज को प्रिवेंट करना चाहते हैं, क्योरिंग की बात मैंने आपको बता दी। अब आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि मुझे डेंटिस्ट के पास जाना ही ना पड़े। उसका ये मतलब हो सकता है कि अगर आप बड़े हो रहे हैं, मैं बच्चों से लेके बड़ों तक की बात कर रही हूँ, अगर आप बड़े हो चुके हैं, आप बच्चे हैं, तो आप प्रॉपर ब्रशिंग करिए। ब्रशिंग टेक्निक मैं आपको एक बहुत अच्छे से बता देती हूँ। हम क्या करते हैं, हम ब्रश लेते हैं, टूथपेस्ट डालते हैं, हम दांतों को घिसते हैं, हमारा हो गया ब्रश, हमने सोचा हो गया, हमने तो सारे दांतों को ब्रश करा, हमारा तो ब्रश सब जगह पहुंचा है। पर ये बिल्कुल गलत है, ये टेक्निक बिल्कुल नहीं करनी है। हमेशा ब्रश को लो, आगे वाले दांतों को दोनों को मिलाओ और राउंड मोशन में ब्रश करो। आप जैसे ही राउंड मोशन में करेंगे तो यहां से जितनी भी कैरीज है, जितना भी आपका खाना जमा हुआ है, जितना भी सब कुछ है, वो सब यहां से निकल जाएगा। अगर आप इसको यहां से कर रहे हैं तो आप प्रॉपर हर दांत पे आपका ब्रश जाना चाहिए। दूसरी टेक्निक जो मैं बता रही हूँ, अगर ये टेक्निक आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रही है तो आप इस तरीके से ब्रश करो। ये स्ट्रोकिंग होता है, जो स्ट्रोक्स ऊपर से नीचे दिए जाते हैं, जिससे आपकी गम्स पे इफेक्ट नहीं आएगा और ये स्ट्रोक से आपका सारा खाना बाहर निकलता जाएगा। इसी तरह नीचे से ये स्ट्रोक्स है और इसी तरह पीछे से, तो ये स्ट्रोक्स आप दे सकते हैं जिससे आपका खाना निकल जाए। अब जो एक और बात आपको जानना जरूरी है, अगर ब्रश, हम सोचते हैं हमने पेस्ट चेंज कर लिया, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, पर पेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो ये ब्रश है। अगर आपने ये ब्रश अच्छे से चूज करा है तो आपके दांत कभी नहीं घिसेंगे। ब्रश अल्ट्रा सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रशेस मिल रहे हैं मार्केट में। आप मेडिकल पे जाके पूछना, आपको अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश मिलेगा जिसके ब्रिसल्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। अगर आपने हार्ड ब्रशेस यूज करे तो आपका जो इनेमल लेयर है, 3 लेयर दांतों में होती है, इनेमल, डेंटिन और पल्प। अगर इनेमल लेयर आपका घिस गया तो डेंटिन में ऑलरेडी सेंसिटिव होता है डेंटिन, तो आपको सेंसेशंस आते हैं, आपको झंझनाहट होती है दांतों में। आप ठंडा पियोगे और आपको एकदम से झंझनाहट वाली फीलिंग आएगी। अगर वो फीलिंग से आप बचना चाहते हो तो बिल्कुल अल्ट्रासॉफ्ट ब्रश यूज करो। आपका इनेमल कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा और आपके दांत हमेशा बच जाएंगे। अभी तक मैंने आपको बच्चों के दांतों के बारे में सब कुछ बताया है, बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांतों के बारे में बताया है, और बच्चों में दांतों पे पीलापन किस तरीके से रहता है, बड़ों में किस तरीके से रहता है, ये सब बातें बताई हैं। अब जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ वो है मुंह में से दुर्गंध आना। कई बार ऐसा होता है कि मुंह में से दुर्गंध आती है तो हम किसी इंसान से दूर हो जाते हैं कि वो दुर्गंध आ रही है। उसका बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि हम इम्प्रॉपर ब्रशिंग करते हैं। सबसे, चलो दांत तो साफ कर लिए, उसके बाद क्या, जो दुर्गंध आती है वो सबसे ज्यादा जुबान से आती है। आपकी जो जीभ है वो अगर साफ नहीं होगी तो मुंह में से दुर्गंध आती रहेगी। इसलिए टंग क्लीनर्स होते हैं, आप जिसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आपका टंग आप रोज ब्रशिंग के बाद क्लीन करिए। बहुत सारी चीजें होती हैं जो स्टिक हो जाती है, आप चीज, बटर, हम इतना शुद्ध घी खाते हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, ये सब चीजें स्टिक हो जाती है जुबान पे, और जब वो जुबान पे स्टिक होती है तो वो कंटिन्यूअस उसमें से स्मेल आती है, और जैसे ही मुंह में से स्मेल आती है हमको पता नहीं पड़ेगा पर सामने वाले को पता पड़ता है कि हाँ मुंह में से स्मेल आ रही है, और उस स्मेल के कारण एक बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया दांतों पे भी जाएगा, दांत भी खराब होंगे, जीभ भी खराब होगी, जीभ के टेस्ट बड्स भी खराब होंगे। उससे अच्छा है कि हम जीभ को अच्छे से साफ करें। दांतों के साथ साथ जीभ भी साफ होना जरूरी है। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, दांतों का गलना। कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं यार हमने तो कुछ भी नहीं करा, हम कुछ नहीं खाते तो भी हमारे दांत गल गए हैं, हमारे दांत में सेंसिटिविटी है, हमारे दांत आधे हो चुके हैं। उसका रीजन है कि कहीं ना कहीं वो ड्रिंक करते होंगे, कहीं ना कहीं उनमें कोल्ड ड्रिंक्स पीने की आदत होती होगी, या फिर ऐसा कोई एसिडिक चीज है खाना, साइट्रिक फ्रूट्स होते हैं जैसे लेमन हुआ, ऑरेंज हुआ, ऐसी चीजें जिसमें साइट्रस एसिड बहुत ज्यादा है, या फिर कुछ ऐसा खाना जो उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत हो। कई बार क्या होता है कि हमको जब एसिडिटी होती है तो एक खट्टा पानी अंदर से रिगर्गिटेट होकर हमारे मुंह में आता है, और जैसे वो मुंह में आता है तो मुंह में सभी दांतों के आसपास वो जाता है
और दांत गलने लगते हैं, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ एसिड है। अगर एसिड आप स्किन पे डालो क्या होगा, स्किन जल जाएगी। मुंह में डालो क्या होगा, मुंह जल जाएगा। तो हमारे पेट का एसिड जो बन रहा है वो मुंह में आता है तो वो दांतों को गलाता है, और हमें पता भी नहीं पड़ता है कि उस एसिडिटी के कारण जो हमको मेडिकल कंडीशन है, जो हमको किसी शायद एमडी को दिखाना चाहिए, पर उसकी वजह से हम सोच रहे हैं कि हम डेंटिस्ट से बच रहे हैं, हम डेंटल की चेयर से बच रहे हैं, हमको डर लग रहा है कि हम कैसे बताएं। पर उसमें जब तक आप डेंटिस्ट को बताएंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं पड़ेगा कि वो बीमारी का सोल्यूशन डेंटिस्ट तो देगा ही देगा, पर उसके साथ साथ आपको एक एमडी फिजिशियन को भी दिखाना है कि मुझे इतनी एसिडिटी क्यों है। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां हैं जो बहुत सारे डॉक्टर्स मिलके सही करते हैं। तो दांतों की दिक्कत भी बहुत ऐसी है जो मेडिकल कंडीशंस की वजह से होती है। तो अपनी एसिडिटी पे कंट्रोल करो, एंटासिड्स खाइए, कुछ ऐसी चीजों से दूर रहो जिससे एसिडिटी बनती है, जिसकी वजह से दांत ना गले। और अगर ये दांत गल चुके हैं तो उसका बहुत सारी उपाय होते हैं। जैसे हम नाइट गार्ड्स पहनते हैं। कई बार क्या होता है कि नाइट में एसिडिटी ज्यादा बनती है, हम जब सोते हैं हमें पता नहीं होता है, मुंह में पानी आ रहा है खट्टा, तो उसके लिए नाइट गार्ड्स बनते हैं। प्लेट्स बनती है जो पहन के आपको सोना पड़ती है, उसकी वजह से अगर आपका एसिडिक चीज मुंह में आ रही है तो वो प्लेट्स आप लगा के सोओगे तो आपकी दांतों पे दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज, दांत पीसने की आदत रहती है। रात हो गई, बच्चे के मुंह में से आवाज आती है, बड़ों के मुंह में से आवाज, वो दांत इस तरीके से दांत पीसते रहते हैं, जिसकी वजह से दांत आधे हो जाते हैं, एनामल खत्म हो जाता है। उसके लिए भी आप नाइट गार्ड्स यूज कर सकते हैं। वो एक हैबिट ब्रेकर होता है। दांत पीसना सिर्फ एक हैबिट है, वो हैबिट ब्रेक हो जाएगी तो आपके दांत घिसना बंद हो जाएंगे। तो एक हैबिट ब्रेकर होता है, उसके लिए भी सेम नाइट गार्ड्स बनते हैं, जिसकी वजह से वो हैबिट बंद हो जाती है। तीसरी चीज मैं बताऊंगी जो ब्रश के बारे में है, कि ब्रश आप हमेशा अल्ट्रासॉफ्ट यूज करिए। अगर आपने तार लगवा रखे हैं तो ऑर्थोडोंटिक ब्रशेस आते हैं। अगर आपके बच्चा बहुत छोटा है, 6 महीने का है, कोई दांत नहीं आए, तो गम पैड्स आते हैं जो अगर सिर्फ गम्स को क्लीन करने के लिए होते हैं। अगर आप एडेंचुलस है, मतलब आपके मुंह में एक भी दांत नहीं है, बूढ़े जो पेशेंट्स होते हैं जिनको डेंचर्स होते हैं, उनके लिए भी गम पैड्स आते हैं। वो नॉर्मल ब्रश से तो ऑब्वियसली अपने गम्स को क्लीन नहीं कर सकते, तो गम पैड्स यूज करके मसूड़ों को क्लीन किया जा सकता है। तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जिसके पेशेंट सबसे ज्यादा क्लिनिक के अंदर आते हैं वो है दांत का दर्द। पेशेंट आता है, दांत का दर्द होता है, कान तक जाता है, आंखों तक जाता है, सिर तक जाता है। कई बार ऐसा होता है 1-1 साल तक पेशेंट को सिर में दर्द होता है, सिर की गोली लेता है, फिर पता पड़ता है मैं दांत खराब हो रहा है, इस वजह से मैं 1 साल तक सिर की गोली ले रहा था पर दांत ठीक नहीं हुआ और ना सिर का दर्द ठीक हुआ। तो उसके लिए अगर कोई भी, उसको पहले बचाया कैसे जा सकता है। अगर एक दांत सड़ रहा है तो उस सड़न को बचाया कैसे जा सकता है। आप 2 टाइम ब्रश करिए, आप फ्लॉस करिए। फ्लॉस वो चीज होती है, एक पतला थ्रेड जैसा मटेरियल होता है जो 2 दांतों के बीच में अपन जितना भी खाना फंसा हुआ है वो हटाने के लिए होता है। 2 बार ब्रश करना बहुत जरूरी है। अगर आपने कुछ खाया है उसके बाद अच्छे से कुल्ला करना बहुत जरूरी है। और रात को ब्रश करा है अगर आपने, तो उसके बाद आप कोई भी चीज खाने का इच्छुक ना रहे तो बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि अगर आपने ब्रश करा है तो उसके बाद आप सिर्फ प्लेन पानी पी सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं खा सकते। कई बार इंडियन ट्रेडिशंस होता है कि रात को मीठा दूध पी के सोते हैं या कुछ खीर पी के सोते हैं, या ये इंडियन ट्रेडिशंस है। पर इंडियन ट्रेडिशंस को साइड में रख के आप पिए रात को दूध, आपको पीना है तो आपकी आदत है तो, पर उसके बाद ब्रश करके सो जाइए ताकि आपके मुंह में से जितना भी मीठा है, जितना भी शुगर है, जितना भी खाना फंसा हुआ है वो सब उसी टाइम हट जाए। तो पूरी रात जब आप मुंह बंद करके सोते हैं तो वो बैक्टीरियाज में कन्वर्ट नहीं होगा। एक चीज आप ये कर सकते बचाने के लिए। दूसरी चीज, अगर आपका कहीं पे खाना फंस रहा है तो हम क्या करते हैं, हम एक नॉर्मल टूथपिक लेते हैं, दांत में से खाना निकालते हैं और चलो वी आर गुड टू गो, कि हमारा काम हो गया, हमारा खाना फंसा हुआ था वो निकल गया। पर क्योंकि वो इनामल में है, क्योंकि वो ऊपरी लेयर में है, दांत की जो ऊपरी परत होती है वो डेड होती है। अगर वहां पे आपको कैरीज हो भी गई है, कीटाणु लग भी गया है, तो आपको पता नहीं पड़ेगा। रीजन ये है कि क्योंकि वो डेड है। तो अगर आपका खाना कहीं फंस रहा है तो उसका एक कोई रीजन होगा, कहीं ना कहीं वो दांत सड़ रहा होगा, कहीं ना कहीं 2 दांतों के बीच में गैप आ रही होगी। तो उसके लिए आप पहले डेंटिस्ट को दिखाइए कि एक्चुअल रीजन क्या है। जरूरी नहीं है कि दांत में दर्द हो तो ही हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे। हमको कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे दांतों के बारे में तो आप जा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं।
उसके लिए ये सबसे अच्छी चीज होगी कि अगर वहां पे सड़न है जिसकी वजह से आपका दांतों में खाना फंस रहा है, तो उसी टाइम जितना जितना सड़ रहा है उतना उतना हटा के उसमें फिलिंग कर देंगे। फिलिंग इज द सेफेस्ट प्रोसीजर। अगर आपका दांत सड़ रहा है तो ना आपको एनेस्थीसिया की जरूरत है, ना आपको अपॉइंटमेंट्स की जरूरत है। आपको सिंगल अपॉइंटमेंट में आपका वो सड़न हट जाएगी और आपके दांतों पे एक फिलिंग मटेरियल स्टिक किया जाएगा विद अ लेजर लाइट। तो वो आपका आप गुड टू गो हो, मतलब आप कहीं भी जाके अच्छे से खा सकते हो। ये तो वो बात हो गई कि अगर आपका थोड़ा सा दांत सड़ रहा है तो आपने उसमें फिलिंग करवा दी। अगर आप लेट हो चुके हो, आपको दांत में बहुत दर्द है, तो उसके लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है। क्या होता है कि तीन लेयर में हमारा ऊपरी दांत रहता है। एक एनामल होता है, उसके नीचे डेंटिन होता है और उसके नीचे पल्प होता है। कई बार क्या होता है कि सड़ने के कारण आपको पता नहीं पड़ता है, क्योंकि ऊपरी लेयर डेड होती है तो वो डेंटिन टू पल्प पहुंच चुका होता है, और वो सड़न जब पल्प तक पहुंच गई है तो उसका एक ट्रीटमेंट होता है पल्पेक्टोमी। मतलब हम पल्प को निकाल देंगे और उसकी जगह एक काइंड ऑफ नकली पल्प डाल देंगे जिसको गट्टा पर्चा बोलते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर एक क्राउन लगा के उस दांत को सेव कर देंगे। उसके लिए 3 से 4 अपॉइंटमेंट्स बेसिकली लगती है। फर्स्ट अपॉइंटमेंट में आपको एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ सकती है। अच्छे से रूट कैनाल कराइए और उसके बाद उसके ऊपर क्राउन लगाने के बाद आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो आजकल दांत को बचाने के लिए किया जाता है। पहले के जमाने में दांत को निकाल दिया जाता था, अगर दांत में कोई दर्द है तो दांत उखाड़ दिया जाता था, पर अब वो ट्रीटमेंट नहीं है। अब दांत को बचाने के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हो गए हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हो गई हैं डेंटिस्ट्री में जो अगर आप ध्यान रखेंगे, जो मैंने आपको पिछली बातों में बताया है कि आप कैसे दांतों को बचा सकते हैं, आप उन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपके दांत सुरक्षित रहेंगे। और फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप दांतों के लिए कंसल्ट करिए और दांतों को बचा सकते हैं।